ये पूछना चाहती हूँ, उस राम मंदिर के बनाने वाले जितना ये भाजपाई बैठे हैं, इनसे कोई ये पूछे कि अरे टुच्चो, अगर तुम्हें सारी रामनवमी मस्जिदों के बाहर ही मनानी थी तो तुम्हें राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? मंदिर तुम्हारे सूने पड़े और तुम बाहर बैठ के रामनवमी के जुलूस जो है वो तुम मस्जिदों के बाहर बजा दो। वो क्यों कहेगा राम राम जब तुम अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते? क्यों करे? जितने ताजियों का जुलूस मुहर्रम पे देखा है, शायद किसी ने नहीं देखा। मैंने जितनी शोभा यात्राएं वहाँ देखी हैं, मैंने जन्माष्टमी के जुलूस देखे हैं, लेकिन आज आप वहाँ से देखिए निकल सकते ऐसे? क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इन लोगों ने माहौल ख़राब किया है। वो लोग जिनसे डर के आप सड़कों तक, हमारे परिवार निकल के नहीं आते। पहले भगवानों की शोभा यात्रा निकलती थी तो सड़कों पे लोग पानी खाना लिए खड़े रहते थे और घर से स्वेच्छा से आते थे। अब डीजे लगे हुए भंडारे हैं, झाएं झाएं करता संगीत है। भगवान कहाँ सुनाई देता है, कहाँ दिखाई देता है आपको लोग? तरीका क्या है? मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जब हम गाते थे ना, सारा परिवार बैठ के ताली बजाता था। वो जो डीजे पे झाएं झाएं करते हुए, हुड़दंग मचा के, दारू पी के, ये जो पान गुटखा चबाते हुए लोग जो है बाहर जब निकलते हैं, ये राम का नाम जो है, भगवान को कोई पूज रहा है? क्या पूज रहे हैं? इनमें मार रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, काट रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, जिंदा जला रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, किसी के घर में घुस के बहन बेटी का बलात्कार कर रहे हो दूसरे धर्म का, वहाँ जय श्री राम कर रहे हो। तो ये उद्घोष जो है आज जय श्री राम का उद्घोष जो है वो पूरी तरह कम्युनल हो गया। कम्युनल है, धर्म से रिलेटेड था पर अब धार्मिक उन्माद फैला रहा है। ये चीज़ हमें सुननी है, ये बात हमें समझनी है। जिस तरह से मस्जिदों के अंदर घुस के इन्होंने आगजनी की है, आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब ये भगवान राम का ये मेंटालिटी रही है? पहले जब हम फोटो देखते थे राम जी की, राम परिवार, चारों भाई, सीता जी, नारद जी और भगवान और हनुमान जी चरणों में, यही फोटो देखी थी। कभी देखे थे ऐसे प्रत्यंता चढ़ाए काले से गुस्से में भरे हुए राम? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नहीं है। ये मलका तस्लीम है, ये निकिता चतुर्वेदी है। एक बच्चियाँ ईद आएगी, एक बटान और एक पंडित। धर्म तो यहाँ देख ले, धर्म यहाँ देख ले। मेरे यहाँ रोज़ा भी खुला है, तो जब रोज़ा खोलने से पहले जब नमाज़ पढ़नी थी तो वो मेरे घर पे नमाज भी पढ़ी है। और मेरे घर में 500 से ज़्यादा गणपति विराजते हैं, और अगर वहाँ मेरी सहेली बैठ के नमाज पढ़ सकती है तो ये स्वरूप सबको दिखाना। आपको दिक्कत नहीं हुई जब इन्होंने नमाज पढ़ी? अरे कुछ अच्छा ही मांग रही थी ना अपने भगवान से, मेरे लिए बुरा तो नहीं मांग रही होगी। दुआ में आदमी किसी के लिए बदुआ नहीं मांगता। पर अभी बिहार में जो ये रामनवमी के मौके पर जो हिंसा हुई है, वहाँ पर जाकर गृह मंत्री कहते हैं 24 में तैयारी रखिए, और साथ ही उन्होंने एक बयान ये दिया कि अगर 24 में दोबारा आप हमें शक्ति देंगे तो फिर हम इन लोगों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, ये जो सरकार है ना, आप देखना, एक हमेशा क्रोनोलॉजी समझिए। जहाँ भी भाजपा जा रही होती है, अमित शाह या नरेंद्र मोदी का कोई भी प्रोग्राम है, उससे आगे पीछे बम धमाके भी होते हैं, आगजनी भी हो जाती है, फिर ये उसमें ठंडा पानी डालने पहुँचते हैं। पर ठंडा पानी डालने की बजाय बोतल ठंडे पानी की है, पर इसमें तेजाब होता है। वो जो जुबान से तेजाब उड़ेलते हैं ना, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, उस राम मंदिर के बनाने वाले जितना ये भाजपाई बैठे हैं, इनसे कोई ये पूछे कि अरे टुच्चो, अगर तुम्हें सारी रामनवमी मस्जिदों के बाहर ही मनानी थी तो तुम्हें राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? मंदिर तुम्हारे सूने पड़े और तुम बाहर बैठ के रामनवमी का जुलूस जो है वो तुम मस्जिदों के बाहर बजा दो। वो क्यों कहेगा राम राम जब तुम अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते? क्यों करे? और अगर भगवान को याद करना है, मैं सच बता रही हूँ, मैं जामा मस्जिद के अंदर भी अगर कभी गई हूँ तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय नहीं कहा, क्योंकि मेरे वो ईष्ट है। लेकिन मुझे कभी वहाँ अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि यार ये तुम यहाँ आके ये नहीं कर सकती हो। गुरुद्वारे जाओ, सर ढहती हूँ, ढोक लगाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मुँह से, क्योंकि अपना ईष्ट जिसको माना है, मैं नाम उसी का लेती हूँ। दर किसी का भी हो, सर झुकता है, मान सम्मान होता है, पर आप अपने ईष्ट को याद करें, कोई मना नहीं करता। पर आग लगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को याद करने का तरीका क्या है? मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जब हम गाते थे ना, सारा परिवार बैठ के ताली बजाता था। वो जो डीजे पे झाएं झाएं करते हुए, हुड़दंग मचा के, दारू पी के, ये जो पान गुटखा चबाते हुए लोग जो है बाहर जब निकलते हैं, ये राम का नाम जो है, भगवान को कोई पूज रहा है? क्या पूज रहे हैं? इनमें से 4 लोगों से रामचरितमानस के किसी दिन इस जुलूस में शामिल होना और उनसे पूछना कि राम की 4 बातें जो उन्हें याद हो, नहीं होंगी। रावण को मारा था, यह याद है। आज तक हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा आदमी को यह नहीं पता कि रामचंद्र, भगवान श्री राम जो है वो क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था, राक्षस उसकी प्रवृत्ति थी, वो राक्षस असुर नहीं था, असुर नहीं था रावण, रावण ब्राह्मण था। अब जैसे आप कह रही हैं कि हिंदू धर्म में, यानी सनातन धर्म में जिससे आप आती हैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, इस तरीके का हुड़दंग करना या इस तरह का वो निकालना। तो फिर ये कौन लोग हैं जो बहुल्य आबादी का सहारा लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, श्री राम का नारा लेकर चढ़ा रहे हैं लोग? देखो, जय श्री राम जो है ना, कभी एक वो कह सकते हो आप कि एक वो उद्घोष था जो एक भगवान के लिए आप हुंकारा लगाते थे, जय माता दी, राधे राधे,
है ना, इस तरह से जैसे जय श्री राम भी था। लेकिन जब एक राजनीतिक दल ने इसको ले लिया और राजनीतिक दल ने एक धर्म विशेष के प्रति नफरत को बढ़ाने के लिए मार रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, काट रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, जिंदा जला रहे हो तो जय श्री राम कर रहे हो, किसी के घर में घुस के बहन बेटी का बलात्कार कर रहे हो दूसरे धर्म का, वहाँ जय श्री राम कर रहे हो। तो ये उद्घोष जो है आज जय श्री राम का उद्घोष जो है वो पूरी तरह कम्युनल हो गया। कम्युनल है, धर्म से रिलेटेड था पर अब धार्मिक उन्माद फैला रहा है। ये चीज़ हमें सुननी है, ये बात हमें समझनी है। पर आरोप तो ये भी है ना मैम, अब एक तरफ से नहीं देख सकते कि शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। देखिए ऐसा है, मेरी नंसार रही है चांदनी चौक सिरकी वाला, मैंने जितने ताजियों का जुलूस मुहर्रम पे देखा है शायद किसी ने नहीं देखा। मैंने जितनी शोभा यात्रा है वहाँ देखी है, मैंने जन्माष्टमी के जुलूस देखे हैं, लेकिन आज आप वहाँ से नहीं निकल सकते। ऐसे क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इन लोगों ने माहौल ख़राब किया है। वो लोग जिनसे डर के आप सड़कों तक हमारे परिवार निकल के नहीं आते। पहले भगवानों की शोभा यात्रा निकलती थी तो सड़कों पे लोग पानी खाना लिए खड़े रहते थे और घर से स्वेच्छा से आते थे। अब डीजे लगे हुए भंडारे हैं, झाएँ झाएँ करता संगीत है। भगवान कहाँ सुनाई देता है, कहाँ दिखाई देता है आपको लोगों को, कहाँ दिखता है? छबील लगाई जाती थी जब ताज़िए निकलते थे और हर धर्म के लोग लगाते थे। मैंने नहीं देखा ये दंगा, मैंने या तो 84 देखा या ये अभी दिल्ली दंगा देखा। इस बीच में कभी इस तरह की हरकत नहीं हुई क्योंकि दिल्ली ने खुद को बहुत संभाला समेटा था। लेकिन बुरी वहाँ पे बिहार में क्यों समस्या है या उत्तर प्रदेश में आपको ऐसे हुड़दंगी क्यों दिखाई देंगे या देश में जहाँ भी आपको हुड़दंगी दिखाई देंगे, आप एक बार 20 आदमी 100 आदमी को इकट्ठा करके ये पूछ लेना बेटा काम क्या करते हो। हर आदमी बेरोजगार है। वो हुड़दंग उन्हें ये बताता है कि घर वालों से तो गाली खाते हैं, नौकरी नहीं करते, निकम्मे हैं, माँ बाप के पैसों पे पलते हैं और ये सब कुछ घर से सुन के आते हैं। फिर अपना जो भड़ास है वो निकालते हैं दूसरे धर्म विशेष पे। उनकी बहन बेटियों के ऊपर होली पे जब गुब्बारे मारते हैं ना ये लोग, तो शर्म हम लोगों को भी आती है क्योंकि कोई हमारे साथ भी हरकत करे तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। देखो नहीं खेलता तो नहीं खेलता, तुम ज़बरदस्ती थोड़ी कर लोगे। और अगर इतने बुलंद लोग हैं तो आओ, जिस दिन लोग मुहर्रम पे अपना जो है छुरियों से अपनी पीठ और छाती छील रहे होते हैं तो आओ मातम में भी जुड़ के दिखाओ, उस दिन करो ना। लेकिन क्रांति मांगती है खून और खून मांगती है दूसरे का, तो दूसरे को आग लगाओ। ये जिस तरह से मस्जिदों के अंदर घुस के इन्होंने आगजनी की है, आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब ये भगवान राम का ये मेंटालिटी रही है? जिसने मरते हुए ब्राह्मण से उसके जो गुण थे उनको सुनने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा कि रावण से जो ज्ञान मिलेगा वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कहलाता था। राक्षसी प्रवृत्ति थी, फिर बोलती हूँ, राक्षसी प्रवृत्ति के रावण से जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था उससे ज्ञान प्राप्त करने लक्ष्मण जी को राम जी ने खुद भेजा। क्या वो राम आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके नाम पे लोगों को मारें और काटें, जलाएं, फूकें? अपने भगवान का स्वरूप कितना विकृत किया है। पहले जब हम फोटो देखते थे राम जी की, राम परिवार चारों भाई, सीता जी, नारद जी और भगवान और हनुमान जी चरणों में, यही फोटो देखी थी। कभी देखे थे ऐसे प्रत्यंता चढ़ाए काले से गुस्से में भरे हुए राम? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नहीं है। सरकार के पीछे अब लगी तस्वीर दिखती है वो वही हनुमान जी का स्वरूप देखे, भक्त शिरोमणि जिसके हाथ में खड़ताल रहती थी, जिसका सीना चीर कर दिखाते हुए राम सीता की तस्वीर दिखाई देती थी, आज वो गुस्से में भरा हुआ काला काला दिखाई देता है। और आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे जो वीडियोस बने आप देखना, राम वो इतनी भयंकर ध्वनि है उनके पीछे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त आज वो भी अपना स्वरूप खो चुके हैं। हर आदमी, हर भगवान गुस्से में तड़ा हुआ है, गुस्से में भरा हुआ है, जबकि गुस्से में भरे हुए दो ही होते थे, एक दुर्वासा ऋषि, एक भगवान परशुराम जी। दो के अलावा किसी का गुस्सा इतना फेमस ही नहीं है। आपने हर आदमी का भगवान का भी स्वरूप बदल दिया सिर्फ इसलिए। जैसे मैं भी मानता हूँ और अधिकतर लोग हमारे देश के ये मानते हैं कि चंद लोग हैं जो ऐसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो शोभा यात्रा में साथ चल रहे हैं वो क्यों उन लोगों को नहीं रोकते कि ये रूट गलत है, इधर जाना गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को नहीं चला सकते? देखिए ऐसा है, आप जब भी ऐसे जुलूस हो आप देखना, लेमैन कभी भी नहीं आएगा, लेमैन कभी भी नहीं आएगा। वही आएंगे जिनको ये हुड़दंग के लिए बुलाया जाता है। उन्हें पहले से पता है कि हमें क्या करना है।
क्योंकि जिन्हें राम जन्म या ये रामनवमी की, अभी हनुमान जयंती आ रही है उसके जुलूस निकालने हैं, या उनको रैलियां निकालनी है, या उनको शोभा यात्रा निकालनी है, वो सीधे सीधे अपने गली मोहल्लों में निकाल लेते हैं। वो बाहर जाते ही नहीं जहाँ ये हुड़दंगी उनके बीच में है। भगवान को याद करने के लिए अपना दायरा सीमित कर लिया लोगों ने, क्योंकि जरा से आप दायरे से बाहर जाएंगे ये हुड़दंगी आपके बीच में आएंगे, फिर वही मार काट और देश जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ। धर्म के नाम पर नफरत ये खत्म कैसे होगी? धर्म के नाम पे नफरत इसलिए ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि ये मलका तस्लीम है, ये निकिता चतुर्वेदी है, एक अब इसके यहाँ ईद आएगी, एक पठान और एक पंडित। धर्म तो यहाँ देख ले, धर्म यहाँ देख ले। उसने मेरे यहाँ रोज़ा भी खोला है, तो जब रोज़ा खोलने से पहले जब नमाज़ पढ़नी थी तो वो मेरे घर पे नमाज भी पढ़ी है। और मेरे घर में 500 से ज़्यादा गणपति विराजते हैं, और अगर वहाँ मेरी सहेली बैठ के नमाज पढ़ सकती है तो ये स्वरूप सबको दिखाना। आपको दिक्कत नहीं हुई जब इन्होंने नमाज पढ़ी? आप अरे कुछ अच्छा ही मांग रही थी ना अपने भगवान से, मेरे लिए बुरा तो नहीं मांग रही होगी। दुआ में आदमी किसी के लिए बदुआ नहीं मांगता, दुआ में किसी के लिए आदमी बदुआ नहीं मांगता। इस्लाम में कहा जाता है कि दुआओं में याद रखना, मतलब कि आप हर दुआ में अपने दोस्तों को, अपने को, पास पड़ोस को याद रखना, वही हर दुआ होती है कि दुआओं में याद रखना। और किसी मजहब में मोदी जी देख लें या सुन लें, भैया राम 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 राम, मुस्लिम ही कहता है दुआओं में याद रखिएगा। हर हिंदू से भी कहेगा, मुस्लिम से भी कहेगा, और अपने खुदा से भी कहेगा। तो धर्म यहाँ देख लें। एक ही साथ मैं नॉनवेज जम के खाती हूँ, नल्ली नहारी टंगड़ी कबाब, पर मैं अपने दोस्तों के साथ सिर्फ वेज ही खाती हूँ, क्योंकि अफ्तार मुझे इनके घर करनी होती है, इनके मंदिर के सामने बैठ के करनी होती है, और नमाज की ये जगह बनी जाती है मेरे लिए। तो धर्म तो यहाँ दिख जाए इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नफरत का जो माहौल है उस पर हम बात कर रहे थे, किस तरह से दिखाया गया कि एक पंडित हैं और एक मुस्लिम हैं, वो एक साथ रहते हैं। नमाज की बात उन्होंने की और रामनवमी पर जो हुड़दंग कर रहे हैं उनकी बात की। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.